देखा, मैंने कहा था ना, समंदर ही एक ऐसी जगह है जहाँ बाकी पंछी आने से कतराते हैं। अरे वो तो ठीक कहा तूने, लेकिन सोच ले, कभी अगर कोई समस्या हुई तो फिर कैसे होगा। अरे कुछ नहीं होगा भैरव, तू अक्सर न सिर्फ नकारात्मक बातें ही करता है। चल अब ये हंडी उठा और घर को चलते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये लो। और फिर कालू और बिजली का चप का दुकान चल चुका था। कालू और भैरव दोनों पड़ोसी थे और दोनों ही मछुआरे थे। दोनों मछली पकड़कर लाते और बाजार में बेचते। मुनाफा अच्छा खासा हो रहा था। एक दिन कालू तालाब के किनारे खड़ा था और तभी वहाँ भैरव आया। अरे भाई कालू, क्या बात है? क्या सोच रहा है तालाब देखकर? अरे भैरव, सोच रहा हूँ तालाब की मछलियाँ खत्म हो गई है, अब हमें समंदर की तरफ जाना होगा। अरे क्यों भाई, नदी की मछलियाँ नहीं पकड़ सकते क्या? अरे नदी में भी सारी मछलियाँ खत्म हो गई है। मैं कल ही वहाँ गया था, ज्यादातर मछुआरों ने मछलियाँ पकड़ ली है। अरे भाई, समंदर के नाम से तो मुझे डर लगता है। समंदर तो बहुत बड़ा होता है, वहाँ पर जाना आसान नहीं है। अरे तू भी ना, एक तो हम पंछी हैं, ऊपर से नाव हमारा क्या बिगाड़ लेगी? ज्यादा से ज्यादा नाव पलटी मारेगी, हम उड़ जाएंगे। देख कालू, कहना आसान होता है, लेकिन समंदर की लहरें बहुत खतरनाक होती हैं। ये बेहतर नहीं होगा। तू परेशान मत हो, चल फिर मेरे साथ। देखा, मैंने कहा था ना, समंदर ही एक ऐसी जगह है जहाँ बाकी पंछी आने से कतराते हैं। अरे वो तो ठीक कहा तूने, लेकिन सोच ले, कभी अगर कोई समस्या हुई तो फिर कैसे होगा। अरे कुछ नहीं होगा भैरव, तू अक्सर न सिर्फ नकारात्मक बातें ही करता है। चल अब ये हंडी उठा और घर को चलते हैं। देख भाई कालू, मैं कल आऊंगा, मैं जा रहा हूँ। कल ही साथ ही निकलेंगे और बाजार में बेच आएंगे। ठीक है भाई, जा फिर तू। अरे कहाँ जा रहा है भैरव? अरे कुछ नहीं मुखिया जी, वो जरा सा समंदर से हमने मछलियाँ पकड़ी है, खूब मछलियाँ पकड़ी, मजा आ गया। और कल बेचेंगे उसे, अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। अरे बेवकूफ का बेवकूफ रह जाएगा तू, किसके चक्कर में है? मछलियाँ कहाँ है? अरे मैंने कालू के घर में रख दिया है मछलियों को। इसीलिए तो कालू मुनाफा कमाएगा और तू उसका नौकर बनकर रहेगा। मुखिया जी, ये कैसी बातें कर रहे हो? क्यों मुझे कालू के खिलाफ भड़का रहे हो? अच्छा, अच्छी बातें करता हूँ तो लोगों को ऐसा ही लगता है। क्या करूँ, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। चलो चलता हूँ। क्या मेरे साथ कभी कालू ऐसा कर सकता है क्या? अरे नहीं नहीं, ये बाज तो बेवकूफ है। चलता हूँ, सोऊंगा, कल जाऊंगा और फिर हम मछलियों को बेचेंगे। अरे कौन है, कौन है? कौन है? चोर है, मेरे घर में चोर है। अरे पंछियों, चोर है। अरे क्या हो गया कालू भैया, क्यों रात में चीख रहे हो? अरे देखो ना, मुझे लगा कोई चोर था, मेरी मछलियाँ चुरा कर ले गया है। अरे देख लो भाई, कितनी मछलियाँ चुराई है। अरे ज्यादा नहीं, चलो आप लोगों ने यहाँ आकर बचा लिया मुझे, वरना मेरी सारी मछलियाँ चली जाती।
अरे भैया कालू, चलो फिर बाजार चलते हैं। अरे ये मछलियाँ कम कैसे हो गई? अरे कुछ नहीं, कल एक चील आया था, उसने कुछ मछलियाँ चुराई, वो तो मेरी नींद खुल गई, वरना सारी मछलियाँ चुरा कर ले जाता वो कमीना। अच्छा कोई नहीं, चलो फिर। ये ले भाई भैरव, ये रहे आधे पैसे, इसे रख और चाहिए तो मुझे बता देना। अरे नहीं नहीं, मेरा हिस्सा आधे का बनता है और तुमने ईमानदारी से आधा दे दिया, मेरे लिए यही बहुत है। चलो कल चलते हैं फिर समंदर में, फिर से मछली पकड़ेंगे। हाँ हाँ भाई, कल चलेंगे। अरे भैरव, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है? मन बड़ा उदास उदास लग रहा है तेरा। अरे नहीं मुखिया जी, एकदम ठीक हूँ, कोई बात नहीं है। अच्छा सुन, तुझे कुछ बचाना था। मैंने देखा एक चील के साथ डील हुई कालू की, और कालू ने उसे कुछ मछलियाँ पहले ही बेच दी। अच्छा सच कह रहे हो आप मुखिया जी? अरे 16 आने सच कह रहा हूँ। यकीन नहीं है तो चल मेरे साथ, मैं उस चील के घर ही ले जाता हूँ तुझे। अरे भाई, किसे ले आए हो? अरे चील, ये देख, ये जिसके साथ तेरी डील हुई थी ना, वो उसका पार्टनर है। इसके पास भी मछलियाँ रहती है, तू चाहे तो इससे डील कर ले। अरे भाई, मुझे जो अच्छी डील देगा मैं उससे डील करने को तैयार हूँ। अच्छा, तुम्हारी डील कितने में हुई थी? अरे मेरी डील हुई थी 40 रुपए में। कोई नहीं, मैं 20 रुपए में दे दूंगा। देख कालू, मैं आज अपना खुद मछली पकड़ूंगा, तू अपना खुद पकड़। सोच ले भैरव, ये समंदर है, अब मुझे समंदर के नाम पर मत डरा। मैं अपनी मछली खुद पकड़ूंगा, तू अपनी मछली खुद पकड़ना, अब मुझे मुनाफा नहीं होता है। अरे ये कैसी बातें कर रहा है तू? मैं ना आज अपनी नाव लेकर आया हूँ, एक नाव में अब हम नहीं करेंगे। अरे बाप रे, ये तो लगता है बहुत बड़ी मछली है। मुझे तो बहुत कमाई हो जाएगी आज ही। मैं खींचता हूँ इसे, खींचता हूँ। अरे ये मछली तो मुझे ही खींच रही है। अरे भैरव, ओ भैरव। अरे भैरव, क्या हो गया तुझे? भाई माफ कर दे मुझे, मैं उस बाज के बातों में आ गया था। मैंने तुझे उसी समय कहा था एक नाव में हम मछली पकड़ेंगे, तूने मेरी बात नहीं मानी। दो लोग एक नाव में होते हैं तो बहुत मजबूती रहती है, एक दूसरे को मदद मिलता है। इस अथाह समंदर में तू अकेले निकल पड़ा। अरे मुझे उस बाज ने तुम्हारे खिलाफ भड़का दिया। तुमने उसे मछली क्यों बेची, उस चील को? अरे मैंने किसी चील को मछली नहीं बेची है, और तुझे कोई कुछ भी कहेगा तू उसकी सुनेगा। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और हम इतने समय से साथ रहते हैं। तुझे क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? और भरोसा नहीं है तो गांव के बाकी पंछियों से पूछ। उस दिन पता नहीं तू घर पे था या नहीं था, लेकिन गांव के बाकी पंछी भी दौड़े दौड़े आए थे, उन्होंने चील को भागते देखा था। अरे वो बहुत दिनों से मुझे समझा रहा था और मैं उसकी बातों में आ गया, मुझे माफ कर दे। चल अब घर चलते हैं,
कल तू ठीक हो जाएगा तब हम आएंगे वापस मछली पकड़ने, अब अभी नहीं आएंगे। ये कह के कालू और भैरव घर आ जाते हैं वापस। कुछ दिनों बाद भैरव ठीक हो जाता है तो कालू और भैरव फिर से समंदर में मछली पकड़ने निकल जाते हैं। अब दोनों की दोस्ती पहले से ज्यादा मजबूत थी और दोनों मछलियों को पकड़ते हैं और बाजार में बेचकर खूब मुनाफा कमाते हैं। अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। अरे सुन रहे हो? अरे उठोगे नहीं? कितनी देर तक सोए रहोगे? उठ भी जाओ। अरे क्या कर रहे हो? उठो भी। अब क्या दोपहर में उठोगे? अरे क्या है बिजली, सुबह सुबह जगा देती हो। उठकर क्या करना है? घुइयां छिलना है क्या? घर में कुछ काम तो है नहीं, क्या करूं बताओ? और ये जो बाहर बारिश हो रही है, इस बारिश में तुम भीग भीग कर जो काम कर रही हो, तुम बीमार नहीं हो जाओगी? अरे मेरी बीमारी की चिंता छोड़ो, लेकिन कुछ तो करना होगा ना। ऐसे घर में बैठे रहोगे तो फिर क्या होगा? अरे क्या करूं बिजली, बताओ। अरे बारिश हो रही है, कुछ सोचो, कुछ दिमाग लगाओ। अच्छा ठीक है। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे देख नहीं रही हो, इस डंडे को ठीक कर रहा हूँ, कुदाल में लगाना है। और सुनू तो, कुदाल के साथ क्या करोगे? अरे बारिश हुई है, मिट्टी थोड़ी गीली हो गई है, सोचता हूँ यहाँ पर ही कुछ सब्जियाँ उगा लूँ और सब्जियाँ बेचूंगा। अच्छा तो वो देखो जरा सा अपने छप्पर पर क्या है? क्या है? अरे ये तो कोहड़े हैं। हाँ, ये ढेर सारे कोहड़े हैं। अरे ये तो छप्पर पर बहुत सारे हैं। हाँ हाँ बहुत सारे हैं। पहले इन्हें बेच कर आओ, फिर कुछ करना। तुम तो कभी घर पे ध्यान देते ही नहीं हो, देखते ही नहीं हो छत पे है क्या, घर में क्या है। अच्छा मैं बाजार जाऊंगा, जरा मुझे खाने को दे दो बिजली। चलो चलो, मैंने खाना बना रखा है, चलो खाने देती हूँ। अरे बिजली, अब तुम्हारे हाथों में पहले जैसा स्वाद नहीं है। पहले तो तुम गजब का खाना बनाती थी। अच्छा, मतलब अब अच्छा खाना नहीं बनता है? अरे नहीं, कहने का अर्थ था वो स्वाद नहीं आता है। ठीक है, तो फिर दूसरी ले आओ। सोच लो, कहीं ताना महंगा ना पड़ जाए। ये तो है, मैंने सोच लिया है। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। वो कोहड़े एक टोकरी में कर दो। अच्छा बिजली, जाता हूँ बाजार, देखता हूँ कैसे बिकते हैं। 20 रुपए एक के दाम लगाऊंगा। ठीक है। कोड़े हमारे बहुत अच्छे हैं। हाँ वो तो है ही, आपको अच्छा मुनाफा होगा। अरे भाई कालू, ओ कालू, रुक जरा रुक। अरे कौन? भैरव? हाँ बता भाई,
अरे अपने सर से ये टोकरी तो उतार। क्यों भाई, तुझे लेने हैं क्या? अरे लेने हैं तभी तो कह रहा हूँ, टोकरी उतारेगा तभी तो। अच्छा ठीक है, ये ले उतार दी टोकरी। अब मुझे कितने पैसे देने होंगे कालू? अरे इसके 20 रुपए अगर बाजार ले जाता तो बाजार में बेचता मैं, 15 रुपए दे दे। अरे क्या बात कर रहा है यार, 15 रुपए कुछ ज्यादा नहीं हो गए? यही तो दिक्कत है, अच्छी चीज तुम लोगों को चाहिए लेकिन कीमत नहीं दोगे। क्या बोला, समझ में नहीं आया। अरे कुछ नहीं बोला, तू ऐसा कर, 15 नहीं तो 10 ही दे दे, और 10 से नीचे मैं नहीं बेचूंगा। अरे ये ले भाई। अरे कोहड़े ले लो, अच्छे वाले कोहड़े, ताजे ताजे घर के कोहड़े हैं, एकदम अभी अभी तोड़ कर लाया हूँ। अरे कलमुहा, तू कोहड़ा लेकर आया है, मीनू मौसी को नहीं खिलाएगा? अरे मौसी, घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो फिर खाएगा क्या? अच्छा, तो तू घोड़ा है और मैं घास हूँ? अरे नहीं मौसी, ये तो कहावत थी। बेचूंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? घर में दाने नहीं है और बारिश का मौसम है, देख ही रही हो, कभी सूखा कभी बारिश हो जाता है। जमा करके पैसे रखूंगा तो फिर उसी पैसे का उपयोग करूंगा। ले ले, इतना मुझे इतिहास मत सुना। ये ले पैसे तेरे, 20 रुपए। 20 रुपए के लिए इतनी चिक चिक? अरे मौसी, चिक चिक मैं कहाँ करता हूँ, चिक चिक तो तुम कर रही हो। दे दे। अरे वाह, बिजली ने तो बहुत अच्छी चीज लगाई है, एकदम से बिक गए सारे और मुनाफा भी अच्छा हुआ है। ऐसा करता हूँ, निकलता हूँ, अब बिजली को खुश कर दूंगा। अरे कोई ले लो, ये चप मुझसे खरीद लो। अरे बूढ़ी अम्मा, इस जंगल में क्या कर रही हो? इस जंगल में तुम्हारे चप कौन खरीदेगा? तुम्हें तो बाजार जाना चाहिए। अरे बाजार ही गई थी, अब लौट रही हूँ, सारे बिक गए हैं, यही 4-5 बचे हैं। अच्छा कोई नहीं, दे दो अम्मा, घर जाऊंगा, आज बहुत खुश हूँ, बिजली के संग खाऊंगा। ये ले। कितने पैसे देने होंगे अम्मा? अरे 10 रुपए। अरे देखो बिजली, तुम्हारे सारे कोहड़े बिक गए और अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ है। अरे मैं तो जानती ही थी, हमारे ताजे और बढ़िया कोहड़े थे, वो तो बिकेंगे ही। अरे बिजली, ये लो, मैं चप लाया हूँ, इसे खाओ, मजा आ जाएगा। थू थू थू, ये क्या खिला दिया? कितना गंदा इसका स्वाद है। चलो चलो घर चलो। अच्छा मैं भी देखूं एक खाकर। ओ थू, अरे ठीक ही कह रही थी तुम, चलो कुछ खाने पीने को दे दो। अरे बिजली, बाहर तो आओ। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे देखो तो बिजली, यहाँ पर क्या है? क्या है? अरे ये क्या, ये तो मैंने कभी नहीं सुना है कि पेड़ों पर चप और पकौड़े फलते हैं।
अरे मुझे लगता है ये जादुई है। जरा खाकर देखो तो क्या गंदा स्वाद है या फिर अच्छा स्वाद है। अरे वाह, इसके स्वाद तो बहुत अच्छा है। मतलब उस बूढ़ी अम्मा ने जादुई चप के बीज दिए हैं। अब ढेर सारे चप इस पेड़ पे उगे हैं। इन्हें बेचकर हम अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। ये तो बहुत अच्छा है। अरे भाई, ये चप का ठेला कब से लगाने लगा? अरे भैरव, आजा आजा, ये 10 रुपए के हैं, खा के देख जरा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। मेरा तो मन ही नहीं रुक रहा है। थोड़े और दे दो, 10 मुझे और दे दो, घर ले जाऊंगा, गौरी को खिलाऊंगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये लो। और फिर कालू और बिजली का चप का दुकान चल चुका था। उनके पास एक ऐसा पेड़ था जो कभी नहीं खत्म होने वाला था।